Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स तक कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद आज हमारा जो है जिम्नोस्पर्म्स वाला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स होते क्या हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स विच फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स। मतलब एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में आपके फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सिर्फ सीड बेयरिंग कैटेगरी वाले प्लांट्स में आते हैं, मतलब इनमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। So that is why gymnosperm and angiosperms are differentiate on the basis of flowers। मतलब फ्लावर्स ना होने के कारण ये एंजियोस्पर्म से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। नेकेड सीड्स वाले प्लांट ये होते हैं। सो व्हाट इज नेकेड सीड, क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स आर दी नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स। मतलब इनका जो सीड होता है उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, लाइक नेकेड ये सीड होते हैं। देखते हैं कैसे। ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड इन ओवरी। सबसे पहले आप लोग याद रखना, ओव्यूल्स जो है वही किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड जो आपकी ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट होते हैं इनमें क्या होता है, सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप लोग एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये प्लांट्स के सीड्स को थोड़ा सा देखिए, तो उससे क्या होगा आप लोगों को समझ में आएगा। ये है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा फीमेल गैमेटोफाइट वाला, तो क्या हो गया, ये आउटर तो क्या हो गई इसके, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है एंड इनर जो है प्लेसेंटा से अटैच आपका ओव्यूल है। तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होने वाला है, सीड में, एंड ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली है यहाँ पे। सो आपका जो ओव्यूल है मतलब स्पोरेंजिया जो है वो कवर्ड रहता है ओवरी के अंदर, एंड ओवरी जो है वो बाहर उसको एक कवरिंग प्रोवाइड करती है इस ओव्यूल को। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस ओव्यूल का, देन क्या होता है, जो आपकी ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, एंड आपका जो सीड है वो उस फ्रूट के अंदर होता है। मतलब यहाँ पर जो ये ओव्यूल था, ये इस ओवरी तो आपकी कन्वर्ट हो गई यहाँ पे फ्रूट में, एंड इस फ्रूट के अंदर ये ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन एंजियोस्पर्म्स व्हाट हैपेंड, एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो ओवरी मींस फ्रूट के अंदर एक कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज व्हाई इन एंजियोस्पर्म्स नेकेड सीड्स आर एब्सेंट। बट अगर हम जिम्नोस्पर्म्स को देखें तो क्या होगा, आपके जो जिम्नोस्पर्म है इनमें क्या होगा कि यहाँ पे ओवरी सॉरी यहाँ पे फ्रूट बनता ही नहीं है। फ्रूट यहाँ पे बनता ही नहीं है, मतलब फ्रूट नहीं बना मीन्स ओवरी भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो है ओव्यूल होता है, एंड वही ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट होता है, एंड ओवरी क्या करती है, इस सीड की एक कवरिंग बनाती है, आउटर कवरिंग बनाती है। तो जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी के एब्सेंट होने की वजह से सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, विदाउट कवरिंग होते हैं। ठीक है, तो हमने नेकेड सीड्स का जो समझने के लिए एंजियोस्पर्म्स को देख लिया, बट हम जिम्नोस्पर्म्स को देखते हैं कि इनमें नेकेड सीड्स क्यों होते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, हमने टेरिडोफाइट्स में डिस्कस किया था क्या होता है, आपके कोई भी एक लीफ है, एक लीफ है, एंड अगर उस लीफ के ऊपर आपके स्पोर्स स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उस लीफ को हम कहेंगे स्पोरोफिलस लीफ। ऐसे लीफ जिसपे स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो उसे हम स्पोरोफिलस लीफ कहेंगे। तो बहुत सारी स्पोरोफिलस लीफ जो है वो मतलब स्पोरोफिलस लीफ का एक ग्रुप रहता है, एंड वो ग्रुप जो है बहुत ही एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम कहेंगे स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स।
तो ये क्या होते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स में एक सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होती है जो कि स्टेम का काम करती है, एंड इस सेंट्रल एक्सिस के आसपास ही आपके बहुत सारे स्पोरोफिलस लीफ जो है वो स्पाइरल फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, स्पाइरली फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, एंड एक कोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। जिम्नोस्पर्म में भी यही होता है, जो आपके सीड्स होते हैं या फिर जो आपके स्पोरेंजिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस स्पोरोफिलस लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। बट ये रहा, तो यहाँ पे ये आपका एक कोन हो गया या फिर एक स्ट्रोबिलाई हो गया जिसके ऊपर आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, कोई भी कवरिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ओवरी है वो एब्सेंट है, इसलिए आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या होते हैं, विदाउट फ्रूट की कवरिंग के बनते हैं, मतलब ये नेकेड सीड्स होते हैं, ओनली सीड्स होते हैं, यहाँ पे कुछ भी ओवरी या फ्रूट की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। तो ये कैसे होते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, सॉरी स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं, मतलब डिप्लॉइड जो हमको डोमिनेंट स्टेज दिखती है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की, वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन वाली होती है, मतलब डिप्लॉइड प्लांट्स हमको दिखते हैं जिनमें जो कि क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड रहते हैं आपके रूट, स्टेम एंड लीफ में। उसके बाद में अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में किस तरह के प्लांट्स की कैटेगरी फॉल होती है, तो आपके मीडियम साइज के ट्रीज हो गए, देन श्रब्स हो गए, एंड टॉल ट्रीज हो गए, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। एंड हमारी एनसीईआरटी में एक टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज योर सिकोया। ओके, दैट इज योर सिकोया, जो कि क्या है, जाइंट रेडवुड ट्री है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो आपके जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं ये हिली एरियाज पे पाए जाते हैं, मतलब कोल्डर रीजन्स में ये पाए जाते हैं। एंड एक्चुअली होता क्या है, हमारे इंडिया में हिली एरियाज, ऐसा एरिया जो हिली भी हो एंड कोल्डर रीजन वाला भी हो, तो वो सिर्फ होगा आपका हिमालयन रीजन। हमारे इंडिया में या फिर देखा जाए तो जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम ही होता है। मतलब अगर हम बात करें सॉरी, इनका कोल्डर रीजन में प्रेजेंट होने के कारण जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होता है। एंड अगर हम प्लांट किंगडम के पांचों क्लासेस की बात करें, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, तो पांचों क्लासेस में से सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन या फिर सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कौन शो करता है, तो वो हो गए आपके जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो थोड़ा दूसरे प्लांट्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल्स की। तो टेरिडोफाइट्स में भी हमको वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिले थे, बट उनका जो एडवांसमेंट था वो जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम था। तो यहाँ पे जो है वैस्कुलर बंडल्स थोड़ा एडवांस हो चुके हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर वैस्कुलर प्लांट्स एंड वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वाटर एंड फूड का कंडक्शन करते हैं। तो अब जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोएम में की कौन कौन सी कैटेगरीज प्रेजेंट और एब्सेंट होती है। अब जाइलम और फ्लोएम को अगर हम देखें तो जाइलम में इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकेइड्स तो प्रेजेंट होते हैं एंड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। देन फ्लोएम की बात करेंगे तो प्रेजेंट होती है आपकी सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, एंड एब्सेंट होता है कंपेनियन सेल्स। ये जो वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स है जो कि जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती है, वो किस में प्रेजेंट होगी, तो आगे जाके जिम्नोस्पर्म्स से भी हायर प्लांट्स जो होंगे आपके एंजियोस्पर्म्स, उनमें ये हमको देखने को मिलेगी, बट अभी जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होती है। अब जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट है इन्हें वुडी प्लांट्स भी कहा जाता है। तो इसका रीजन ये है कि जो इनके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, एंड कैम्बियम जो है वो क्या करता है, इन प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है।
सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की गर्थ का इंक्रीज होना। तो जैसे जैसे गर्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे यहाँ पे एक वुडी स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा, एंड दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज वुडी प्लांट। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स को समझने के लिए हमने हमारी एनसीईआरटी के दो एग्जांपल्स लिए हैं, वन इज योर पाइनस एंड अनदर इज साइकस। तो समझने के लिए हम इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करते हुए चलेंगे, बट उससे पहले हम इनका लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें पहले समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि लीव्स जो है वो दो तरह की होती है, वन इज योर सिंपल लीफ एंड अनदर इज कंपाउंड लीफ। एंड आपके जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाउंड लीव्स ही हमको देखने को मिलेगी। तो सिंपल लीफ में क्या होता है, एक सिंपल सी लीफ होती है जिसमें आपका लेमिना प्रेजेंट होता है, देन पेटियोल एंड लीफ बेस होता है। बट सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ कैसे अलग होती है, जैसे कि आप लोग समझिए, सिंपल लीफ को आप लोग मान के चलिए एक पूरा का पूरा क्यूब, ठीक है, एक पूरा क्यूब हो गया, पनीर का मान के चलिए, पनीर का एक पूरा क्यूब हो गया जिसे हम कहेंगे सिंपल लीफ। अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करेंगे तो क्या होगा, इस क्यूब को हम कट कर देंगे, इस तरीके से कट कर देंगे तो होगा तो एक पूरा क्यूब, पर उसमें इस तरीके से जो है साइड में आपके क्यूब्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका कंपाउंड वाला पार्ट। तो वैसे ही क्या होता है, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, छोटे छोटे जो आपकी मिड रीब होती है, मिड रीब पे छोटे छोटे लीफलेट्स डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम जो है सिंपल लीफ से थोड़ा डिफरेंट करके कंपाउंड लीफ कहेंगे। तो ये हो गए आपके यहाँ पे छोटे छोटे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये हो गई आपकी मिड रीब। ठीक, तो अब लीव्स को हमने देख लिया है, जिम्नोस्पर्म्स की दो तरह की लीव्स होती है, वन इज योर सिंपल लीफ एंड अनदर इज कंपाउंड लीफ। अब हम लोग जो है क्या लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी के दो एग्जांपल्स लेते हैं, वन इज योर साइकस एंड अनदर इज स्पाइनस। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हुए, दोनों को कंपेयर करते हुए हम जिम्नोस्पर्म्स जो है उनको समझेंगे। सबसे पहले तो हम साइकस का जो प्लांट है इसको देखते हैं। तो साइकस का जो प्लांट होता है इसमें लीव्स कैसी होती है, आपकी पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है, लीव्स होती है पिनेटली कंपाउंड, इस तरीके से लीव्स जो है वो इस तरीके से होती है, कंपाउंड होती है, बट पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है जो कि परसिस्ट करती है ईयर्स तक, मतलब बहुत सालों तक ये रहती है। लाइक अगर आप साइकस का के प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो ये जो प्लांट होता है इसको हम डेकोरेशन के लिए भी बहुत जगह यूज करते हैं, लाइक शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने में सुंदर लगता है, इसलिए इसको एज ए डेकोरेशन के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। देन लीफ इसकी पिनेटली कंपाउंड होती है, स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड होती है, मतलब एक नॉर्मल जो एक सिंगल स्ट्रेट स्टेम होती है, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है। देन हम बात करें यहाँ पे रूट की, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें टैप रूट पाई जाती है, सारे ही जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट पाई जाती है। अब टैप रूट क्या होती है, टैप रूट मतलब ये एक सिंगल रूट है, एक सिंगल रूट है, एक सिंगल रूट का ओरिजिन है, एंड इसके कुछ ब्रांचेस ग्रो कर रही है साइड से, तो यही हमारी टैप रूट हो गई, जहां पे जो मेन सेंट्रल रूट रहती है उससे ही दूसरी जो है ब्रांचेस निकलती जाती है। ठीक है, अब जो साइकस का हमारा जो प्लांट है ये एक तरह का मॉडिफिकेशन शो करता है, और वो होता है मतलब साइकस के कुछ रूट्स जो है वो क्या होती है, मॉडिफाई होके क्या बन जाती है, आपकी कोरोलॉइड रूट्स बन जाती है, एंड इसी कोरोलॉइड रूट्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लाइक नोस्टोक एंड एनाबेना, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कैसे, कोरोलॉइड रूट्स के साथ में ये साइनोबैक्टीरिया जो मिलके है, मिलकर क्या करते हैं, इस प्लांट को नाइट्रोजन का सप्लीमेंटेशन करते हैं, एंड उसके रिटर्न में ये साइकस का जो प्लांट है ये उस नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं ट्रिपल सी के फॉर्म में, लाइक
साइकस प्लांट हो गया जिसमें कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है जहां पे साइनोबैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, सो दैट इज योर ट्रिपल सी। अब हम बात करते हैं पाइनस के स्ट्रक्चर की। तो पाइनस में भी आपको टैप रूट देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे जो स्टेम है वो ब्रांच है, मतलब आप ये देखिए स्टेम जो है उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई है। देन अब हम बात करें पाइनस में, पाइनस और साइड्रस दोनों में ही अगर हम लीफ को देखेंगे तो कैसी लीफ होती है, आपकी निडल शेप की लीफ होती है, मतलब ऐसे नुकीली से लीफ होती है जो क्या करती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। लाइक पहले हम लोग इसको समझते हैं कि पाइनस का जो रूट होती है, पाइनस के प्लांट की जो रूट होती है उसमें क्या होता है, हमको माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है। मतलब पाइनस के जो प्लांट्स की रूट होती है उनमें फंगस सर्वाइव करती है एंड फंगस एंड पाइनस दोनों के एसोसिएशन को हम कहेंगे यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन। तो फंगस यहाँ पे क्या करती है, फंगस जो है वो इस प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है एंड रिटर्न में ये जो पाइनस प्लांट है ये उस फंगस को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमको माइकोराइजल एसोसिएशन कहाँ पे देखने को मिलेगी, पाइनस में, एंड कोरोलॉइड रूट्स का एसोसिएशन हमको देखने को मिलेगा साइकस में। अब इसके जो लीव्स होती है वो नीडल शेप की होती है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। अगर हम बात करें एक ब्रॉड लीफ की, लाइक ये एक बहुत ही मोटी सी लीफ हो गई, तो क्या होगा, इस लीफ के ऊपर सनलाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करेगी एंड सनलाइट जो है वो ज्यादा आने से क्या होगा, इसमें वाटर का लॉस भी ज्यादा होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन क्या कम होगा, सॉरी सनलाइट ज्यादा पेनिट्रेट करेगी और उसकी वजह से यहाँ पे वाटर लॉस ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, प्लांट के अंदर क्या हो जाएगी, वाटर लॉस की वाटर जो है उसकी कमी हो जाएगी, वाटर डेफिशिएंट प्लांट हो जाएगा। बट अगर हम, ये तो हमारी ब्रॉड लीफ का था कि इसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, बट अगर ब्रॉड लीफ की जगह एक नीडल शेप की लीफ हो गई आपकी, ये पतली सी नीडल शेप की लीफ हो गई, तो इस नीडल शेप की लीफ में क्या होगा, सनलाइट जो है वो कम आएगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी कम है और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है ट्रांसपिरेशन कम होगा और ट्रांसपिरेशन कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर लॉस जो है वो ज्यादा नहीं होगा, मतलब प्लांट जो है वो आपका वाटर डेफिशिएंट नहीं होगा। सो इसका जो नीडल शेप होने का कारण ये है कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा ना हो। अब जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें कुछ, इनकी जो लीव्स होती है उनमें हमको कुछ और फीचर्स देखने को मिले हैं लीव्स के अंदर जो क्या करते हैं, वाटर लॉस से बचाते हैं। जैसे कि ये रहे फीचर्स ऑफ वाटर लॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा क्या है, ये ठीक है, तो आप लोग देखिए संकन स्टोमेटा मतलब ये होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स के सरफेस पे नहीं होता है, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ होता है वो, जो लीफ होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उन गड्ढों के अंदर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। मतलब क्या होता है, उस स्टोमेटा का आपके एनवायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है एंड उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइक ये लीफ का, ये जो है लीफ का क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया एंड इस सरफेस एरिया पे ये इस तरीके से एक गड्ढा प्रेजेंट है एंड यहीं पे इसके अंदर क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा जो है वो गड्ढों, छोटे छोटे गड्ढों के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होता है। देन सेकेंड आता है नीडल शेप की लीव्स। तो हमने देख ही लिया नीडल शेप की लीव्स जो है वो सनलाइट इस पे कम पेनिट्रेट कर पाएगी जिससे ये ट्रांसपिरेशन जो है वो कम करेगी। देन थिक क्यूटिकल या फिर वैक्स की लेयर, लीव्स जो होती है जिम्नोस्पर्म्स में उसमें क्या होता है, लीव्स के ऊपर एक मोटी सी परत होती है, वैक्स की कवरिंग होती है थिक सी, तो वो क्या करती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो ये तीन जो है इसके फीचर्स है जो इसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी में एक नोट दिया हुआ है that gymnosperms are well adapted
टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, इनका जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट है उसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप लोग लीजिए एक नीडल शेप की लीफ को, ये एक नीडल शेप की लीफ हो गई, पतली सी नीडल लीफ हो गई। तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा, बर्फीले एरिया जो रहते हैं, आइस वाला जो एरिया रहता है, अगर वहां पे ये नीडल शेप की लीफ प्रेजेंट है ये, तो क्या होगा, बर्फ इसके ऊपर गिरेगी। जैसे ही आइस इसके ऊपर गिरेगी तो ये पतली होने के कारण आइस जो है सीधे इससे जाके नीचे गिर जाएगी प्लांट से। बट अगर हम इसकी जगह एक मोटी सी लीफ को ले ले, ये एक बहुत ही मोटी सी लीफ हो गई, इस मोटी सी लीफ पे अगर बर्फ गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, इस लीफ को पूरा कवर कर लेगी, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड लीफ है तो आइस जो है इससे पूरी कवर अप हो जाएगी। जो लीफ है वो इस आइस से पूरी कवर अप हो जाएगी एंड उसकी वजह से क्या होगा, इसका वेट बढ़ जाएगा लीफ का एंड ये नीचे गिर जाएगी, टूट कर गिर जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि टेम्परेचर का यहाँ पे क्या रोल है आइस के केस में, एंड सनलाइट के केस में भी वही है। अगर एक नीडल शेप की लीफ होगी तो उस पर सनलाइट कम गिरेगी एंड वो ट्रांसपिरेशन भी कम करेगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी के एक्सट्रीम एनवायरमेंट में ये कैसे सर्वाइव करती है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो है वो ज्यादा होता है, बट अगर हम नीडल शेप की लीफ को ले लेंगे तो इसका तो सरफेस एरिया ही कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी चाहे कितने भी हो, ट्रांसपिरेशन जो है नीडल शेप वाली लीफ आपकी कम ही करेगी। देन अगर हम विंड की बात करें तो विंड एक्सट्रीम अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो ये कैसे सरवाइव करेगी। लाइक साइकस की जो ये लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, अगर हवा बहुत ज्यादा तेज चलेगी तो क्या होगा, हवा जो है, जैसे ये इसके लीफलेट्स प्रेजेंट है, इस लीफ पे बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है, उनके बीच में क्या है, बहुत सारी गैप प्रेजेंट है। तो जब विंड बहुत ज्यादा चलेगी तो क्या होगा, इन जो लीफलेट्स के बीच की जो गैप है उससे ये विंड जो है पास आउट होती रहेगी, उससे क्या होगा, इनके ऊपर जो है, इस लीव्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, विंड का भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारी एनसीईआरटी का, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कवर कर लिया है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब जो जिम्नोस्पर्म की, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये पार्ट 1 हो गया, जिसमें हम इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट 2 होगा, जहां पे हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है हमारा जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।